अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची से जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की जो सबसे ज़्यादा अहम खबर है, अदालती अहकामात के बावजूद भी हमने देखा कि शहर क़ाइद के अंदर मनशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला नहीं रुक सका है। और पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि मनशियात की जो खरीदो फरोख्त है उसको रोकना है। तो पुलिस क्यों ये गफलत करती नजर आ रही है? आया इनको मालूम है या नहीं है, या फिर सरपरस्ती इनकी हासिल है? ये तमाम सवालिया निशान है जिसके ऊपर K21 न्यूज़ की टीम ने ऑपरेशन किया। शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जाकर बजाते खुद देखा कि कहाँ कहाँ पर गुटखा फरोख्त किया जा रहा है और किस तरह से ख़रीदा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ असद जैदी भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं और नुमाइंदा K21 न्यूज़ जो टीम हमारी शहर भर में गई थी, वजाहत आबदी भी हमारे साथ मौजूद है। असद, मैं पहले जो है वो वजाहत की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि वजाहत ऑन फील्ड थे। वजाहत ये बताइएगा कि शहर भर में कहाँ कहाँ पर गुटखा और मावा ये खरीदो फरोख्त की जा रही है खुलेआम? मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो हाई कोर्ट की जानिब से 2019 में एक एक्ट पास किया गया था जिसके अंदर गुटखे मावे की खरीद और फरोख्त के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी जी। जिसके बाद देखने में आया कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई थी एडिशनल आईजी की जानिब से। उस टाइम पे गुलाम नबी मेमन थे, उन्होंने एक एक्शन लिया और शहर भर के अंदर तमाम थानों के अंदर कार्रवाइयां शुरू हुई और तमाम गुटखे मावे की सप्लाई और बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब देखने में ये आ रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे साउथ जोन की हम बात करें तो गार्डन के इलाके हैं, सिविल लाइन के इलाके हैं, लाइन इनके मुख्तलिफ इलाके, गार्डन के जो इलाके हैं इनके अंदर खुलेआम गुटके और मावा खुलेआम बेचा जा रहा है मुख्तलिफ थानों की हुदूद के अंदर, जिसके ऊपर हमने कल जाके खुद स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। हम खुद मौजूद थे वहां पे, हमने मोबाइल के जरिए फुटेजेस बनाई, हमने जाके खुद परचेजिंग की गुटके की खुलेआम, किसी खौफ व खतर के वो गुटखा बेच रहे थे। उसके बाद हमने मुतालिका थानों से राब्ता किया, उनसे बात की कि इस तरीके का अमल हो रहा है। थाने ने हमें डायरेक्ट सिर्फ यही बात बोली कि हमारे इलाके में गुटखा नहीं बिक रहा। फिर हमने ये तय किया कि हम इसकी खबर नशर करेंगे क्योंकि कोई भी थाना या SHO या हेडमोरा इस बात को जिस इलाके में आपकी टीम खुद जाकर वहां पर ये तमाम चीजें देख कर आई है, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये गुटखा फरोख्त किया जा रहा है? फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरियाज में गए थे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरियाज में गए थे और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एरियाज में। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरियाज में गार्डन, उसके अलावा रंचोर लाइन, खारादर, इन एरियाज में खुलेआम गुटखे मावे की सप्लाई जारी है। उसके बाद हम इससे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरियाज में गए, लालू खेत, लियाकताबाद, गोलीमार, लसबेला, न्यू कराची, नॉर्थ कराची। उसके बाद हम ईस्ट गए, ईस्ट के अंदर हम शांति नगर गए, गबोल गोट, बलोच गोट, अजीम गोट, लीमू गोट, इन एरियाज में सुराब गोट के ऊपर तो बाजाब्ता तौर पर ठेले पे रख के बेचा जा रहा है, जो सच्चल की हदूद में आता है। मौसमियात में खुलेआम बेचा जा रहा है। नहीं तो पुलिस के हवाले से आपने बताया कि कौन कौन से पुलिस स्टेशन से आपने राब्ता किया वजाहत? बिलाल, हमने साउथ के 2 थानों से हमने राब्ता किया, आर्टली थाने से हमने राब्ता किया था। हमने ये बात उनसे बात की कि आपके एरिया के अंदर गुटखा मावा खुलेआम चल रहा है, मगर उनकी जाने से कोई अभी तक कार्रवाई नजर नहीं आई। मगर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में हमने 2 थानों से राब्ता किया था जिनके एरियाज में हमने फुटेजेस बनाई, तो उनकी तरफ से हमें डेवलपमेंट नजर आई। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कल रात को 3 गुटखे मावे सप्लायर को गिरफ्तार किया और FIR दर्ज की। जी ठीक है, चलें असद आपकी तरफ में बढ़ूंगा। ये तमाम चीजें जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, ऑब्वियसली आप ब्यूरो चीफ हैं, आपकी सरबराही में हुआ, क्या लगता है कि शहर में ये जो गुटखा और मावा फरोख्त किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है, एक्ट की अगर बात की जाए 2019 के तहत, तो ये तमाम चीजें लीगल हैं खरीदो फरोख्त के लिए। इसमें क्या लगता है ये जो बेची जा रही हैं और खरीदी जा रही हैं, इदारे क्यों खामोश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहली बात तो ये है कि गुटखा और मावा कैंसर जैसी मूजी बीमारी लाहक करता है उस शख्स को जो इसको इस्तेमाल करता है। फिर दूसरी अहम बात यह है कि अभी जब याकूब बिनाज साहब ने एक लिस्ट शाया की गई स्पेशल ब्रांच की जिसमें 106 लोग कराची, 312 पूरे सिंध के थे और उसमें याकूब बिनाज साहब ने एडिशनल आईजी कराची ने फिर सख्त अहकाम जारी किए और रातों रात हमने देखा कि कराची का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर कार्रवाइयां नहीं की गई। गुटखा और मावा के सप्लायर, उनके माविन, उनकी मदद करने वाले और जितने भी वो लोग जो इनको बेच रहे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज होती दिखाई दी। ठीक है, लेकिन फिर आनंद फानंद ऐसा हो गया कि हु का आलम लगता है कि छा गया। जबकि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट देखिए बिलाल, इसमें जो सबसे अहम बात है, स्पेशल ब्रांच की जो कारकर्दगी है वो इसमें सबसे अहम है, क्योंकि पहले जितना भी कार्रवाई हमने अमल में लाई गई वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पे थी
और एक बार फिर ये जिम्मेदारी आयद होती थी स्पेशल ब्रांच पे, क्योंकि जब पिछली दफा ये हुआ अमल तो उसमें उन अफसरान का भी नाम लिया गया, उन एहलकारों का भी नाम लिया गया जो इसको बनवाने में, बेचने में और सप्लाई करने में जिनका अहम किरदार था। अच्छा। लेकिन अचानक से हमने देखा कि वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई वो एक दफा दोबारा कराची के सिर्फ मखसूस नहीं हर इलाके में नमूदार हुए, और गुटखा और मावा हमें हर केबिन पे बिकता दिखाई देता है तकरीबन। और उसकी जो खास वजह तो सिर्फ ये है कि वो एहलकार जिनका नाम आया था उन आईआर लिस्टों में, इंफॉर्मेशन लिस्ट में जिनका नाम आया था, उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई देखने में, अमल में नहीं लाई गई, और ना ही ये बताया गया कि उन एहलकारों को कहां भेजा गया और या उनको क्लोज कर दिया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब जिसकी निशानदेही वजाहत कर रहे हैं, ये हमारी टीम ने जाकर देखा, गुटखा और मावा फिर दोबारा से जी। आम सड़कों पर हर केबिन पे तकरीबन मौजूद पाया जाता है, जिसकी क्वांटिटी 15 से 20, 20 से 30 पुड़िया से शुरू होकर और फिर थैलियों पे चली जाती है। लेकिन इसमें बिलाल अब फिर दोबारा से वो जो हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच है, जो हमारी वो ब्रांच जिसका काम है पुलिस के महकमे में रहकर जुर्म की निशानदेही करना, जहां पर वो अभी हमें नजर आता है कि जराइम की निशानदेही पे जो स्ट्रीट क्राइम है उस पे काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। देखिए बिलाल, एक चीज को हम नहीं जुटला सकते। ठीक है असद, अगर मैं बात करूं, आपने बात की इंटेलिजेंस ब्रांच की, चाहे मैं जोनल इंटेलिजेंस ब्रांच की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की बात करूं, जो एहलकारों के ऊपर नजर रखते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर नजर रखते हैं, और फिर एक और इदारा काम कर रहा है स्पेशल ब्रांच जो कि आईआर रिपोर्ट निकालता है। बकौल आपके कि आईआर रिपोर्ट में जिनका नाम है दोबारा बहाल हो गए, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये किस तरह से मुलव्विस हैं ये गुटखे और मावे की फरोख्त में। बिलाल देखिए, सबसे पहले तो जो स्पेशल ब्रांच है इसकी अपनी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि जब एक वो इदारा जो अपने अफसरान जो ड्यूटी पे जाते हैं और वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो इन्होंने 73 की एक लीज दे दी कि ये यूनिफॉर्म में ड्यूटी नहीं करते और ये सादा लिबास में जाते हैं, और उस पर हमने देखा कि कार्रवाई हुई, लेकिन उसके फौरन बाद 60 उसमें से एहलकार बहाल कर दिए गए। तो सबसे अहम बात यह कि वो इदारा जो उन अफसरान को जो सादा लिबास में अपनी ड्यूटी कर रहे थे उनकी उन्होंने लिस्ट दे दी, तो क्या उनको अब तक नहीं नजर आ रहा कि गुटखा मावा किस इलाके में कौन बेच रहा है, या कोई ऐसी बात हो गई कि उनको मना कर दिया गया। देखिए यहाँ तो मुख्तलिफ सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या उनको मना कर दिया गया कि आप कार्रवाई नहीं करनी, क्या उनको ये कह दिया गया कि अब नाम नहीं लेने, क्या उनको ये कह दिया गया कि जी आप सादा लिबास एहलकारों की जो है वो बता सकते नहीं। तो असल जब निशानदेही की गई मुख्तलिफ इलाकों में, आपकी टीम ने जब ये ऑपरेशन किया जहां पर गुटखा और मावा फरोख्त किया जा रहा है, फिर हमारे नुमाइंदे वजात ने भी बताया कि मुख्तलिफ थानों से भी राब्ता किया गया, तो आपके इल्म में है कि उन थानों से जवाब क्या आया? देखिए बिलाल, सबसे पहले तो जब किसी से ये पूछा गया कि जी आपके थाने की हदूद में हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, हमने एक फुटेज बनाई और हमने रख ली और आपके नॉलेज में ला रहे हैं कि यहाँ गुटखा बिक रहा है, तो इस पे कार्रवाई करें, तो उनका कहना यह था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि गुटखा हमारे इलाके में बिकता हो। अच्छा। इस वक्त कोई भी शख्स ये ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके इलाके में तो आपने ये फुटेजेस उनको दिखाई नहीं, ये जहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है? जी बिल्कुल, वजाहत की जानिब से वो फुटेजेस उनको सेंड की गई, फिर हमारी उनसे बात हुई और उस बात में जब सीधा से जवाब आया कि हो सकता है हमारा इलाका ना हो, उस पे बाकायदा तौर पे मार्क करके बताया गया कि ये जगह है, ये केबिन है, इधर से हमने खरीद की, लेकिन उसमें एक ही बात की गई कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये पुरानी होगी। ठीक है, मैं वजाहत से ही पूछा था, वजाहत हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त? ठीक है, मेरा ख्याल लाइन मुनक़ता हो चुकी है और मजीद कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। असद, मैं ये जानना चाहूंगा कि अफसरान इस बात से मुकरते दिखाई दे रहे हैं कि गुटखा और मावा फरोख्त नहीं हो रहा है। बिलाल, सबसे अहम बात यह है कि जब पहले एक ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया गया और इस ऑपरेशन के बाद, उस ऑपरेशन के बाद कराची में गुटखा माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होती दिखाई दी, तो अचानक से क्या हो गया ऐसा कि तमाम थानों से लेकर और स्पेशल ब्रांच तक गुटखा माफिया पे अपनी आंखें मूंदे हुए और वो नहीं देख रहे कि किस इलाके में गुटखा बिक रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों में, जिस तरह हम पहले ही कहते रहे और अब फिर कह रहे हैं, आपको मजीद केसेस अभी कैंसर के दिखाई देंगे, जो मुंह का कैंसर इस गुटके और मावे की वजह से हो रहा है। और अभी हम आपको मजीद बताएंगे आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में कि कौन कौन से ऐसे कारोबारी हजरात भी हैं
अगर ये कह लिया जाएगा कि गुटखा मावा की कोई क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और उससे कोई लोगों को नुकसान नहीं होता, तो वो भी दिखाएंगे, उनके इंटरव्यू भी ब्लर करके हम आपको दिखाएंगे, जिनकी रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं और उनके बच्चे, उनके घर वाले तड़प रहे हैं कि वो लोग उनके दरमियान रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो इदारे, और आज जिनकी ये असद जिम्मेदारी कैंसर का है, आलमी दिन भी है और ये दिन भी मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली ये जो गुटखा और मावा इनसे इन्हीं बीमारियों को जन्म देते हैं ये चीजें। इस बिलाल पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी करते नजर आ रहे हैं। तो जो कराची पुलिस चीफ हैं एडिशनल आईजी, वो अब तक क्यों एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे इस रिपोर्ट के बावजूद भी? गुटखा मावा तो एक तरफ है ना बिलाल, देखिए गुटखा मावा तो वो ऐसी चीज है जो हर जगह से पता चल जाता है कि ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, ये बेच रहा है। कराची पुलिस चीफ तो अपनी उस टीम से भी मुझे नाराज दिखाई देते हैं कि जो इस वक्त कराची जो मेगा सिटी है उसके अंदर जो क्राइम की बढ़ती हुई रेशो है और उसके बाद अफसरान की अदम दिलचस्पी, मैं इससे कहूंगा कि अफसरान की अदम दिलचस्पी है। अब अफसरान ये सोच रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें तो पता नहीं किसका फोन आ जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करें तो किसका फोन आ जाएगा। जब तक अपनी टीम को ये पावर नहीं देंगे और उनको पावर नहीं करेंगे, तब तक गुटखा मावा बेचने वाले, खरीदने वाले, बनाने वाले इसी तरह आजाद घूमते रहेंगे और लोगों के घरों के चिराग इसी गुल होते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद जैदी हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और असद जैदी और इनकी टीम जिसमें नुमाइंदा KTN न्यूज़ वजात भी शामिल हैं, स्टिंग ऑपरेशन किया गया और ये इस बात का पता लगाया गया कि शहर भर में मुतअद्दिद मुकामात पर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गुटखा मावा मुज़र सेहत जो अशिया हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। और ये जो मनशियात है इसके हवाले से अदालती अहकामात भी हैं कि इनकी रोकथाम यकीनी बनाई जाए, गैर कानूनी है। लेकिन क्यों पुलिस का महकमा इससे गफलत बरता नजर आ रहा है, ये सवाल का जवाब पुलिस के हायर ऑफिशियल्स ही दे सकते हैं। वक्फा लेंगे यहाँ पर, इसके बाद एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।